जी मोहतरम नाज़रीन, अब हम चलते हैं स्पर्म की सेकंड स्टेज जिसको स्पर्मेटोगोनम हम कहते हैं मेडिकल के अंदर। तो इससे पहले हम जर्म सेल्स के हवाले से बात की है जो फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद हम जो जर्म सेल्स के बाद जब जर्म सेल्स सेकंड स्टेज के अंदर कन्वर्ट होता है तो मेडिकल के अंदर उसका जो नाम है स्पर्मेटोगोनियम है। ऐसे वो तमाम मरीज़ जिस वक्त एज़ोस्पर्मिया के ख़ास तौर पर वो मरीज़ जिनकी टेस्टिकल बायोप्सी की जाती है और वहाँ पे लिखा आता है कि ओनली स्पर्मेटोगोनियम या एज़ोस्पर्मिया विद ओनली स्पर्मेटोगोनियम, तो ऐसे तमाम मरीज़ों को फिर गुजारिश करेंगे कि इंशाल्लाह अपनी पहली फुर्सत के अंदर हमसे रब्ता कीजिए। हम मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं और उस टेस्टों के बाद ये चीज़ फाइंड हो जाती है कि आपका ये जो निज़ाम है, स्पर्म बनाने वाला जो निज़ाम है, वो स्पर्म की सेकंड स्टेज से आगे कन्वर्ट क्यों नहीं हो। तो जिस वक्त हम इसको तशख़ीस करने के काबिल हो जाएंगे कि वो चीज़ सामने आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर इसका इलाज भी आसान होगा। तो बस ये मुख्तसरन बात करता चलूँ। इससे पहले भी मेरा प्रोग्राम 131 ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है, वहाँ से भी आप तफसील ले सकते हैं। तो बताना मकसद इतना सा है कि देखें, दो चीज़ें हमेशा याद रखें। पहले नंबर पर ये चीज़ याद रखें कि कोई ऐसा मर्ज़ नहीं होता जिसका इलाज मौजूद ना हो, नंबर एक। और दूसरी हमेशा ये चीज़ याद रखें, कोई भी मर्ज़ होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। अक्सर हमें ये देखने में आता है कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट देखकर एज़ोस्पर्मिया के हवाले से इलाज शुरू कर दिया जाता है, गलत है। बायोप्सी की जाती है तो वहाँ पर हमें नज़र आता है जी सिर्फ स्पर्मेटोगोनियम मौजूद है, चाहिए आप घर चले, ऐसा नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों का इलाज मौजूद है। तो जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी ये स्टेज मौजूद है तो वो अपनी पहली फुर्सत में हमसे रब्ता कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह मुतमिन होकर रब्ता करें, इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी फरमाएंगे। तो मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई आपको दूँगा। थैंक यू।